सूर्याय नमः। जय छठी मैया की। आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन देश भर में छठ का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। छठ पूजा में आज षष्ठी तिथि को सूर्यास्त के वक्त डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। पूजा के बाद छठ पूजा की कथा का पाठ किया जाता है। मान्यता है कि इस कथा का पाठ करने के बाद ही आपकी छठ की पूजा का संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। आज की वीडियो में छठ महापर्व की पौराणिक कथा सुनेंगे। श्री जन्मेजय ने वैशंपायन से पूछा कि दुरात्मा दुर्योधन आदि द्वारा कपट रूपी जुआ से परास्त पांडव लोग वनवास के लिए भेजे गए तो जंगल में जाकर उन्होंने क्या किया। सुनो, वह पांडु के पुत्र पांडव लोग अत्यंत ही दुख सागर में डूबे हुए वनवास के लिए घोर जंगल में जाकर दुख और चिंता से चिंतित हो वन में रहने लगे। वन के फल फूल खाकर पृथ्वी जल में शयन करते हुए केला और भोजपत्र का वस्त्र पहनकर दुख से दिन काट रहे थे। राजकन्या सुख को भोगने वाली पतिव्रता धर्म को पालती हुई गजगामिनी द्रौपदी भी पतियों के साथ वन में गई। जिस स्थान में द्रौपदी सहित पांडव लोग रहते थे वहां पर वे ब्रह्मवेत्ता तपोरूप 88,000 मुनि लोग जा पहुँचे। ऋषियों को आए हुए जानकर महाराज युधिष्ठिर अत्यंत ही चिंता से घबरा उठे कि इन महात्माओं के भोजन के लिए क्या प्रबंध करें। जब युधिष्ठिर को यह चिंता हुई भोजन के लिए वो क्या व्यवस्था करें, अब मुख को चेष्टा मलिन किए स्वामी युधिष्ठिर को देखकर द्रौपदी अत्यंत ही दुख से व्याकुल हो गई। उसी क्षण द्रौपदी ने निज पुरोहित महाराज धौम्य को पवित्र आसन पर बैठाकर नमस्कार करके नेत्रों में आंसू भरकर कुल धर्म रक्षक द्रौपदी प्रेम पूर्वक गदगद वचन बोली, हे धौम्य, हे धौम्य, हे महाभाग, इन दुखित पांडु पुत्रों को देखो। हे स्वामिन, इनके दुख को देखकर क्या आपका हृदय दुखी नहीं होता। दुख नाशार्थ कोई व्रत मुझसे कहिए जिससे इनका दुख शांत होवे। थोड़े ही उपाय से प्रत्यक्ष महापुण्य को फल देने वाला व्रत कहिए जिससे हमारे स्वामी पृथ्वी तल में सुखी होवे, जिससे शत्रु का नाश होवे, जिस राज्य लक्ष्मी वापस मिले और इस समय हमारे यहाँ आए हुए ब्राह्मणों को दुग्धपान करने का सारी व्यवस्था हो जाए। हे महाभाग, हे महाभिगो, ऐसा कोई भी उपाय वर्णित कीजिए। द्रौपदी की यह वचन सुनकर वैशंपायन जी जन्मेजय जी से कहते हैं कि ब्राह्मणों में श्रेष्ठ महाराज धौम्य जी प्रसन्न होकर मुहूर्त पात्र ध्यान स्थित होकर द्रौपदी से बोले कि हे पंचाल पुत्री, एक उत्तम व्रत को सुनो, जिस व्रत को पूर्व समय में नागकन्या के उपदेश से सुकन्या ने किया था। हे महाभागे, स्त्रियों के साथ तुम अनेक विघ्नों को शांत करने वाली रवि षष्ठी व्रत को करो। द्रौपदी बोली, हे विप्रे, आपका कहा हुआ व्रत कैसा है और उसकी क्या विधि है। इस व्रत में किसका पूजन किया जाता है, वह नागकन्या कौन थी, किस हेतु उसने इस उत्तम व्रत को किया था। हे महाभाग, वह सुकन्या अत्यंत ही रूप महापुण्य आत्मा वह कौन थी। शरणागत मेरे इस संशय को आप दूर करें। इस भांति द्रौपदी के प्रश्नों को सुनकर धौम्य जी बोले, हे देवी, सतयुग में एक षड्यंती नामक राजा थे जिनकी 1000 स्त्रियां थीं, जिनके एक ही कन्या उत्पन्न हुई। उस राजा की कन्या को छोड़कर दूसरी संतान न होने के कारण वह कन्या अति प्रिय थी और वह पिता के घर में वृद्धि को प्राप्त होने लगी। कुछ समय के बाद वह कन्या चंद्रवत मुख, कमलवत नेत्र और कुंभशती होती हुई युवा अवस्था को प्राप्त हुई। बाल्य अवस्था से ही वह कन्या पिता को प्राण के समान प्रिय थी। इस पृथ्वीलोक में इसके सदृश दूसरी कोई भी कन्या न थी जिसको हमने देखा हो, इससे उसका नाम सुकन्या पड़ा। एक समय राजा षड्यंती मृग शिकार के लिए गए। मंत्री सेना, बड़े बड़े योद्धा और पुरोहित को संग में लेकर घोर जंगल को गए। शिकार खेलने के नियम राजा को जंगल में वास करते हुए 10 दिन व्यतीत हो गए। राजा षड्यंती दिन में शिकार खेलकर रात्रि में स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करते हुए
जंगल में रहने लगे। एक समय सखियों के साथ सुकन्या फूल लेने के लिए जंगल में गई। वहाँ पर व्यचन मुनि का स्थान था। सुकन्या मुनि की देह में दीमक लगी देखकर क्या देखती है कि मिट्टी के मध्य में मुनि के दोनों नेत्र जुगनों की भांति चमक रहे हैं। उनसे विस्मित होकर उनकी आंखों को फोड़ दिया। अब तो मुनि के नेत्रों में रुधिर की धारा बहने लगी और राजा की कन्या ने अपने सखियों के संग फूलों को लेकर अपने स्थान को चली गई। यहाँ तो वो चली गई, च्यवन मुनि के नेत्र के आंखों से खून की धार फूट पड़ी। च्यवन मुनि के नेत्र सुकन्या द्वारा फोड़ दिए गए। इससे राजा और सेना का मलमूत्र आदि सब बंद हो गया और सभी हाहाकार करने लगे। जब 3 दिन और रात्रि व्यतीत हो गई तो व्याकुल होकर अपने पुरोहित से राजा ने पूछा कि हे मुनि, किस हेतु हमारा मलमूत्र बंद हो गया है? आप दिव्य दृष्टि से देखकर कहिए। पुरोहित जी बोले, हे राजन, भार्गवंशी च्यवन नामक एक ऋषि इस वन में घोर तपस्या कर रहे हैं, जिनके शरीर में दीमक लगकर मांस खा गए हैं तथा हड्डी मात्र मिट्टी से लिपटी है। हे राजन, आपकी कन्या ने अज्ञानवश उन महाराज के दोनों नेत्रों को कांटों से फोड़ दिया, जिससे रुधिर बह रहा है। उन्हीं के क्रोध से यह कष्ट उपस्थित हुआ। सो हे राजन, अब आपको उनको प्रसन्न करिए और अपनी कन्या उन्हें दे दीजिए। कन्यादान से यह मुनि च्यवन जी प्रसन्न हो जाएंगे। यह पुरोहित के वचन सुनकर राजा शयंती सुकन्या को साथ लेकर ऋषि के पास गए और जल छोड़ने पर हड्डी मात्र के दर्शन हुए। नेत्रहीन ऋषि को देखकर राजा बोले, हे प्रभु, कन्या से अनजान में यह अपराध हुआ जिससे आपके ये नेत्र फूट गए। हे मुनिवरे, आपकी सेवा हेतु हम अपनी कन्या आपको देते हैं, जिससे आपको कष्ट न होवे। राजा के वचन सुनकर ऋषि जी बड़े प्रसन्न हुए। उसी समय राजा शयंती ने सुकन्या को ऋषि के लिए दान कर दिया। राजा से कन्या पाकर मुनि अति प्रसन्न हुए और क्रोध शांत हो गया। तब राजा को मलमूत्र हुआ और सेना सहित प्रसन्नचित राजा अपने देश को चले गए। वह सुकन्या नेत्रहीन च्यवन जी की सेवा करने लगी। वह सुकन्या कार्तिक मास में एक दिन जल हेतु पुष्प लेने के लिए जल में गई। वहाँ पर उसने अनेक आभूषण से युक्त नाग कन्या को देखा। श्री कश्यप जी के यज्ञमंडल में सूर्य भगवान का पूजन करती हुई नाग कन्या को देखकर सुकन्या धीरे से पास जाकर पूछती है, हे महाभागे, आप क्या करती हैं? किस कारण यहाँ आई हैं? सुकन्या के इस वचन को सुनकर नाग कन्या बोली कि हे साध्वी, मैं नाग कन्या हूँ, व्रत धारण कर कश्यप जी के पूजनार्थ यहाँ आई हूँ। सुकन्या बोली, इस व्रत का पूजन का प्रभाव बहुत ही अद्भुत है। इस पूजन का फल क्या है? सुकन्या ने नाग कन्या से पूछा कि किस महीने किस तिथि को यह उत्तम व्रत किया जाता है? नाग कन्या ने कहा कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को सप्तमी युक्त होने पर सर्व मनोरथ सिद्ध के लिए यह व्रत किया जाता है। व्रती को चाहिए कि पंचमी के दिन नियम से व्रत को धारण करे, सायंकाल में खीर का भोजन करके पृथ्वी पर सोए, छठ के दिन व्रत रहे, दिन में 4 रंगों से सुशोभित मंडप में सूर्य नारायण का पूजन करे और रात्रि में जागरण करे। अनेक प्रकार के फल व पकवान आदि का नैवेद्य और सूर्य नारायण के प्रीति के लिए गीत वाद आदि से गा बजा कर उत्सव मनाए। जब तक सूर्य नारायण का दर्शन न हुए तब तक व्रत धारण किए रहे। प्रातःकाल सप्तमी को सूर्य नारायण के दर्शन करके अर्घ्य दे। दूध, नारियल, कंदी फल, पुष्प, चंदन से 12 नाम सूर्य के हैं। उन्हीं के नामों का उच्चारण करते हुए प्रत्येक नाम से दंडवत प्रणाम करते हुए अर्घ्य देवें। जगत के सवि जगत के नेत्र, जगत के उत्पत्ति पालन नाश हेतु त्रिगुण रूप त्रिगुण आत्मा ब्रह्मा विष्णु शिवपुरी सूर्य नारायण को नमस्कार करें। इस प्रकार इस व्रत को करने से सूर्य नारायण महाघोर कष्ट को दूर करके मनवांछित फल को देते हैं। हे सुकन्या, हमने यह रवि षष्ठी व्रत तुमसे कहा। श्री धौम्य जी ने कहा कि हे द्रौपदी, नाग कन्या ने इस वचन को सुनकर सुकन्या ने इस व्रत का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से च्यवन महाराज के नेत्र पुनः पूर्ववत हो गए। ऋषि होकर सुख भोगने लगे।
इससे हे पंचाल पुत्री, तुम भी इस उत्तम व्रत को करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पति पुनः राज्य लक्ष्मी को पाएंगे और निसंदेह तुम्हारा कल्याण होगा। तब द्रौपदी ने धौम्य महाराज की आज्ञा से यह व्रत विधिवत किया। युधिष्ठिर ने अतिथि रूप में आए हुए ब्राह्मणों को भोजन देकर प्रणाम किया। वैशंपायन जी ने कहा कि हे जन्मेजय, धौम्य जी से इस उत्तम व्रत को जानकर द्रौपदी ने किया और इस व्रत के प्रभाव से द्रौपदी पांडवों सहित पुनः राज्य लक्ष्मी को प्राप्त हुई। जो कोई स्त्री इस पुनीत व्रत को करेगी उसके समस्त पाप नष्ट होकर सुकन्या की भांति पति सहित सुख को पावेगी। इस व्रत का विधिवत उद्यापन करें। विधि विधान से प्रत्येक वर्ष व्रत करते हुए कथा को सुने, ब्राह्मणों को दक्षिणा देवे, उसका मनोरथ सिद्ध होगा। जो कोई भक्तियुक्त इस कथा को सुनता है उसके पुत्र पौत्र धन संपत्ति तथा अक्षय सुख को प्राप्त होता है। इस भांति कथा को सुनकर सूर्य नारायण को अर्घ्य देकर नमस्कार करते हुए श्रोता निज निज घर को जावें। तो ये थी आज की कथा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में सूर्य नारायण का जयकारा लगाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कथा के साथ। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी।